आर्सेनल का जो अभी ट्रांसफर अफेयर चल रहा है ना भाई, पूरी कसौटी जिंदगी का है। कभी अनुराग बासु मर जाता है, कभी मिस्टर बजाज मर जाते हैं भाई, और फिर अगले सीजन वापस लौटते हैं। अभी देख ले तू। मेरी गर्लफ्रेंड भी हंस रही है। एबर्शे एजे, एजे भाई, अब देख ले 68 मिलियन पाउंड का है ना भाई। कितने पैसे हैं भाई स्पॉटिफाई वालों के पास? कितने पैसे हैं भाई? हद हो गया यार। अबे सबके साथ ट्रांसफर लिंक चल रहा है। निको विलियम्स नहीं छोड़ा, एजे नहीं छोड़ा, जुबिमेंडी नहीं छोड़ा। क्या नाइमार के साथ भी क्या कर रहे हैं क्या लिंक अपना ये? हद हो गई है मतलब। आज हम आर्सेनल के ट्रांसफर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आर्सेनल की ट्रांसफर एक्टिविटी कुछ बहुत ही वोलेटाइल किस्म की है। काफी प्लेयर्स का आना हो रहा है, और थॉमस पार्टी तो डिपार्ट कर ही गए हैं। आर्सेनल फैंस अपना गम छुपा रहे हैं जुबिमेंडी की परछाई के पीछे। भाई क्या बोलना है आपका थॉमस पार्टी के जाने पे? मेरे ओपिनियन में थॉमस पार्टे ना बहुत अच्छा प्लेयर था आर्सेनल के लिए। वो टेक्टिकली भी बहुत अच्छा था, इंटेलिजेंट भी था। ठीक है, वो फिजिकलिटी भी देता था, लीडरशिप स्किल भी देता था। मतलब मेरे हिसाब से उसका जो मिसिंग है ना, वो रहेगा ही रहेगा। पर मेरे को नहीं लगता अभी जुबामेंडी उस चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं जो हमें पार्टे दे रहा था आर्सेनल में। अभी लगेगा टाइम इनको। ऐसा नहीं है कि जुबामेंडी, क्योंकि अभी एक डिफरेंट लीग से आ रहा है, ठीक है, उसको बंदे को प्रॉपर एक्सपीरियंस था पार्टे को। ठीक है, और पार्टे ने जो काम किया है इवन इवन क्रूशियल मैचेस में भी, ठीक है, जहां जहां जरूरत थी, काफी ज्यादा की पासिस निकाले हैं। ठीक है, डेक्लन राइस को सपोर्ट सिस्टम का तरह काम करता था। तो अभी मेरे को जो लगता है कि दे विल मिस थॉमस पार्टी फॉर श्योर। मेरे को भी ये लगता है। आई थिंक यार थॉमस पार्टी के जाने से काफी इनका स्कोर मेरे हिसाब से हिलेगा थोड़ा बहुत। ये कह तो रहे हैं मार्टिन जुबिमेंडी करेगा, बट उसके जैसे लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं देता ये, पहली बात। डिफेंसिवली थोड़ा सॉर्टेड है ये, बट एट द सेम टाइम जिस तरह से जाका गए थे उस तरह से पार्टी जा रहे हैं फ्री में, करेक्ट। मैं उस टाइम भी बोल रहा था इनको जाका को नहीं भेजना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अ लॉयलिस्ट, दे शुड हैव स्टक हिज गन्स विद हिम। बट एट द सेम टाइम थॉमस पार्टी का भी यही सिचुएशन है। अर्टेटा का ये चक्कर है भाई, शिप उसकी बढ़िया सेल कर रही होती है, बट एट द सेम टाइम उसके डिसीजंस ऐसे होते हैं, प्लेयर रिटेंशन का कोई है ही नहीं उनमें। दे शुड बी रिटेनिंग क्वालिटी प्लेयर्स, एज सिंपल एज दैट, चाहे उनकी उम्र हो गई है। अर्टेटा की प्रॉब्लम ही यही है। बिल्कुल बट आई थिंक बिल्कुल। जुबिमेंडी को हमें देखना पड़ेगा, एक बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है। बट आगे देखते हैं। अगले जो हम प्लेयर की बात करने वाले हैं वो है नोनी माडुएके, जो चेल्सी के राइट विंगर हैं। काफी वर्सेटाइल हैं, दोनों फ्लैंक्स पे खेल लेते हैं, राइट। और डेविड ऑर्नस्टीन का ये कहना है कि वो अपील काफी करते हैं आर्सेनल को, क्योंकि ही कैन प्ले ऑन बोथ फ्लैंक्स, प्लस ही विल बी अ गुड बैकअप टू मार्टिनेली इन अ वे। बट मेरे हिसाब से भाई अर्टेटा को एक ऐसा विंगर चाहिए जो प्रूवन है। अर्टेटा वही वही काम ना भाई, पार्टी चला गया। अब ये वो एक विंगर ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ खेल सकता है, बट ही कैन नॉट परफॉर्म। उसकी तुम स्टैट्स देख लो, फिगर देख लो, इवन इफ ही ड्रिबल्स पास द डिफेंडर, एंड में उसकी कोई गोल आउटपुट है ही नहीं, कोई एंड प्रोडक्ट अच्छा है ही नहीं है। चलो क्रॉस भी दे दे, बॉल स्क्वायर भी कर दे भाई, रिसीविंग एंड में कोई होता ही नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं है भाई इसकी गेम में। हिज गेम प्ले लैक्स कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हो रतन भाई? यार बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जैसे देखो, आपने बोला ना कि आर्टेटा को समझ ही नहीं है किस बंदे को साइन करना है या किस बंदे को रिटेन करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आर्टेटा की ये है कि यार आर्टेटा चेल्सी से आर्टेटा को चेल्सी से पता नहीं इतना प्यार क्यों है। ठीक है, उसने अभी रिसेंटली कैपा को भी साइन किया है। उससे पहले कितने चेल्सी रिटायरमेंट पे जो आ चुके हैं प्लेयर, जो बुढ़े हो चुके हैं, ठीक है, उनको साइन कर रहे हैं, और सभी ने अंडर परफॉर्म किया आर्सेनल में। अब इसकी बारी नोनी मदुएके की। नोनी मदुएके अगर लेफ्ट विंग के लिए साइन कर रहे हैं, वो नेचुरल लेफ्ट विंग पोजीशन पे तो खेलता ही नहीं है ना। वो रिलेटिवली राइट विंग पोजीशन पे ज्यादा खेलता है। और बिल्कुल जैसे आपने बोला कि अगर क्रॉस करेगा भाई, आपके पास स्ट्राइकर तो होना चाहिए क्रॉस कर, जो इसको एग्जीक्यूट करे, इसको फिनिश करे। ठीक है, कितने आप साका से कितने गोल मरवा लोगे? ठीक है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, इनको समझ ही नहीं आता है, इनको पीस है जो अपना कौन सा भरना है। ठीक है, बिल्कुल। अभी मेरे को और बिल्कुल इनको बाकी है, जैसे निको विलियम जैसे प्लेयर्स के साथ लिंक हो रहे हो आप, रोड्रिगो जैसे प्लेयर के साथ लिंक हो रहे हो, उसके बाद आप किसको लेके आ रहे हो? नोनी मडुएके को। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आर्सेनल के साथ यही है। चेल्सी फैन इस ट्रांसफर से बहुत ज्यादा खुश है कि दे आर गेटिंग रिड ऑफ नोनी मडुएके, क्योंकि उनको पता है इसका गोल कंट्रीब्यूशन इतना कम है, अपने एक्सजी को हर बार अंडर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा यार कि आपकी साइनिंग्स क्या है। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा मेरी ओपिनियन में। अगर आपको एक राइट विंग लेफ्ट विंगर चाहिए, तो आपको एक प्रूवन लेफ्ट विंगर चाहिए। आप किसी को भी नहीं उठा के ले आ सकते। यार एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा नोनी माडुएके पे। मैं लेफ्ट विंग पे उसने पिछले 8 गेम खेले हैं चेल्सी के लिए। पेड्रो नेटो को एडजस्ट करने के लिए मरेस्का ने उसको लेफ्ट पे खिलाया है, राइट। और वो हगा है बिल्कुल, मतलब ही हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल एट ऑल, राइट। उसको सब आउट कर दिया है।
प्लस उस पर इतना फेथ भी नहीं था स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में, उसको थोड़ा सैंचो को स्टार्ट्स दे रहे थे, फिर मैडवेको को दे रहे थे, फिर नेटो को, तो एक कंपटीशन इतना था। आई थिंक यू नीड टू हैव फेथ इन सर्टेन फुटबॉलर्स ताकि वो अपना परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर पाए पिच पे, राइट? वो बहुत जरूरी बात है। विक्टर गायकोरेश का 5 घंटे पहले भाई एक सॉर्ट ऑफ रिलीज निकला है मीडिया में कि स्पोर्टिंग ने उनका बिड एक्सेप्ट कर लिया है और ये लंदन आने वाला है बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, राइट? पेपर वर्क सब हो जाएगा, प्रेस रिलीज वगैरह सब तैयारी हो रही है, राइट? सेस्को का यहाँ पे आई थिंक बिल्कुल ही उसका इंक्लूजन नहीं हुआ है। गायकोरेश इज वेरी हेल बेंट ऑन ज्वाइनिंग आर्सेनल, तो आई थिंक आर्टेटा ने एक डिसीजन तो ठीक लिया है मेरे हिसाब से। गायकोरेश इज अ प्रूवन स्ट्राइकर। कोवेंट्री भी भाई 2.5 साल बहुत अच्छी गोल स्कोरिंग रेशो थी उसकी, और कोवेंट्री छोड़ते छोड़ते काफी इमोशनल हो गया था। बट हम अभी देख सकते हैं ही इज नॉट हैप्पी विद द प्रेसिडेंट एट स्पोर्टिंग, क्योंकि उसने क्लियरली बहुत तंग किया आर्सेनल को, उनके बिड रिजेक्ट किए हैं। आई थिंक अभी कुछ 80 मिलियन पाउंड या 85 मिलियन पाउंड का बिड है। क्या बोलते हो भाई गायकोरेश के बारे में? गायकोरेश जैसे आपने बोला कि लाइक मस्ट स्ट्राइकर है, इवन कमेंट्री के टाइम से वो प्रूवन स्ट्राइकर था, ठीक है। इवन लास्ट सीजन भी हम बात करें उसका गोल कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, ठीक है। इवन मबाप्पे और सला को भी उसने आउटस्मार्ट किया, पर प्रॉब्लम ये थी शायद वो पुर्तगीज लीग में खेलता है तो लोग इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर उसका आप सिटी वाला गेम देखो, बिगर स्टेज पे उसने बिगर इम्पैक्ट किया था ना, सीधी सी बात है। प्रॉब्लम क्या है कि यार अब लोग इसको आर्टेटा को पता नहीं क्यों यार सेस्को से इतना प्यार था। मेरे हिसाब से तो विक्टर गायकोरेस को इनको बहुत जल्दी साइन कर लेना चाहिए था। और बिल्कुल बात सही है आपकी, जैसे स्पोर्टिंग का डायरेक्टर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था विक्टर गायकोरेस को, ठीक है। इवन इनका मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी जो जेंटलमैन एग्रीमेंट बोलते हैं, वो भी तभी इनका जो क्लैश आया सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसको अलाउ कर दिया था कि वी विल अलाउ यू टू गो एट दिस विजिट, कि आप जिस अगर ट्रांसफर हो जाए या इस पैसे पे हम आपको भेज देंगे। पर इसके बाद इसको तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वही पैसे निकालने थे ना यार। उनको पता लग गया कि इस बंदे की वैल्यू ज्यादा है, तो हम महंगे पे बेच सकते हैं, ठीक है। पर मेरे हिसाब से आर्टेटा ने बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लिया है। आपको विक्टर गायकोरेस चाहिए जो आपको एक प्रूवन स्ट्राइकर है, जो फिनिशर है, ठीक है। अगर आप किसी भी अरे गहरे लेफ्ट विंगर को लेके आ रहे हो, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा स्ट्राइकर तो एटलीस्ट चाहिए जो आपको गोल स्कोर दे, ठीक है। और मेरे हिसाब से सेस्को से ज्यादा प्रूवन स्ट्राइकर है विक्टर गायकोरेस। आर्सेनल का जो अभी ट्रांसफर अफेयर चल रहा है ना भाई, पूरी कसौटी जिंदगी का है। कभी अनुराग बासु मर जाता है, कभी मिस्टर बजाज मर जाते हैं भाई, और फिर अगले सीजन वापस लौटते हैं। अभी देख ले तू। मेरी गर्लफ्रेंड भी हंस रही है एबर्शे एजे एजे भाई। अब देख ले 68 मिलियन पाउंड का है ना भाई, कितने पैसे हैं भाई स्पॉटिफाई वालों के पास? कितने पैसे हैं भाई? हद हो गया है। अबे सबके साथ ट्रांसफर लिंक चल रहा है, निको विलियम्स नहीं छोड़ा, एजे नहीं छोड़ा, जुबिमेंडी नहीं छोड़ा, क्या नाइमार के साथ भी क्या कर रहे हैं, क्या लिंक अपना ये? हद हो गई है मतलब, वाहियात। हाँ, नहीं, बिल्कुल बात सही है आपकी कि आप जैसे रोड्रिगो नहीं छोड़ा, एजे नहीं छोड़ा, इन्होंने क्या नाम है निको विलियम नहीं छोड़ा, एवन सेस्को के साथ लिंक थे, सेस्को ने तो फॉलो भी कर लिया था आर्सेनल को। पता नहीं ये हर बंदे के साथ लिंक है, ठीक है। ये मतलब आई गेस सब किसी को भी ना नहीं करते, मतलब इतने सबको खुश रखते में ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो मतलब मेरे को जो लगता है यार, ये मतलब दिस इज मतलब नहीं, मेरे को सीरियसली ये लगता है यार कि आपको एक प्रॉपर ट्रांसफर स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। ऑल्दो वही है कि इनको जैसे अभी ये रिसेंटली ही एक्टिव हुए हैं, क्योंकि इनका फाइनेंशियल ईयर है जो 30 जून को खत्म होता है, तो इनको सारे अपने दिखाना होता है। वो 1 जुलाई से इनकी प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो इनको अपना एक्टिव की करने वाला हूँ अपने ट्रांसफर मार्केट पे, इनको एक्शन 1 जुलाई से लेना होता है हर बार। तो बट यार इनको अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाए ना, ये हर एक बंदे के साथ ही लिंक है टाइम से, ठीक है। आप कभी इससे लिंक हो रहे हो, कभी उससे लिंक हो रहे हो, तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, पता नहीं इनको चाहिए क्या। पर जब पर आर्टेटा का मेरे को बिलीव है कि आर्टेटा जो मर्जी खरीद ले, उसने करना तो सेकंड ही है। बिल्कुल भाई। अभी और भी ट्रांसफर रूमर्स हैं, बट हम एक पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे बाकी प्लेयर्स की। तब तक और न्यूज आती रहेगी, पता लग जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा। बट ये भाई इट इज अ स्पाइरल, नेवर एंडिंग स्पाइरल फॉर मिकेल आर्टेटा, और इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, राइट? तभी हमने ये बात की है कि प्रूवन प्लेयर्स चाहिए, नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। भाई प्रोजेक्ट शुरू हो गया था 2019 में ऑबेमैंग वगैरह के साथ, टाइम बीत रहा है मिकेल आर्टेटा, यू बेटर वॉच आउट।